फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। देखिए आज कराची में बड़ी लोड शेडिंग हुई है। जब सिंध हाई कोर्ट में ने भी आज जो है वो सीईओ के काबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए, जिसकी बड़ी बाज़गश भी रही है सोशल मीडिया पे। देखें हुआ क्या, मैं आपको समझाता हूँ। सुबह सवेरे का टाइम था, जस्टिस सलाउद्दीन पवर अदालत में आए और एकदम अदालत की लाइट चली गई। तो उसके बाद फिर उन्होंने जो है वो देखा कि लाइट जली नहीं रही। उसके बाद फिर ये पूछा गया कि जी लोग भी परेशान थे, गर्मी भी ज़्यादा थी, तो समात में भी बड़ी मुश्किलात का सामना था, क्योंकि इंसाफ फराम करने वाला इदारा जिसमें लाइट तो होनी चाहिए थी। तो फिर हमने देखा कि रजिस्ट्रार साहब को तलब कर लिया। तो रजिस्ट्रार साहब से पूछा गया कि लाइट क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि जी जनरेटर है, जनरेटर खोलेंगे तो लाइट आएगी। तो मेन जो आपकी जो बिल्डिंग है वो जनरेटर पे चलती है। तो जस्टिस सलाउद्दीन पवर साहब ने कहा कि जी इतनी बड़ी अदालत है, उसमें जो है वो सोलर सिस्टम होना चाहिए, जनरेटर पे ना चले तो ज़्यादा बेहतर है। सोलर सिस्टम होगा, नीचे गाड़ियों की ये पार्किंग होगी, पार्किंग के ऊपर आप सोलर सिस्टम लगा दें, जिस पर जो है वो के इलेक्ट्रिक के सीईओ के काबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए। जस्टिस सलाउद्दीन पवर साहब ने कहा कि के इलेक्ट्रिक के ज़रा सीईओ को बुलाएं और इनके वारंट जारी करें, इनको पकड़ कर लेके आएँ कि आखिर ये कराची में इतनी लोड शेडिंग कैसे हो रही है। तो उसके बाद फिर जनाब 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा के इलेक्ट्रिक का महकमा उठ के आ गया। उन्होंने कहा सर सिर्फ कराची का मसला नहीं है, पूरा मुल्क इस वक्त जो है वो ये पूरा लपेट में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बड़ी प्रॉब्लम कर रही है और कराची में बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है, की वजह से अदालत पर भी असर पड़ा है। तो उसके बाद फिर हमने देखा कि देखिए ये काबिल ज़मानत वारंट होते हैं और एक नाकाबिल ज़मानत वारंट होते हैं। सीईओ साहब के जो वारंट जारी हुए जो गिरफ्तारी के, वो काबिल ज़मानत थे। यानी कि एक शख्स जो बिजनेसमैन है या फिर कोई भी वो मतलब अफसर है, अगर उसके वारंट जारी होते हैं तो वो काबिल ज़मानत है तो 50,000 रुपये वो देगा और उसकी ज़मानत हो जाएगी। मतलब 50,000 रुपये उसने दे दिए और उसकी ज़मानत हो जाएगी, पुलिस उसको हिरासत में नहीं ले सकती। दूसरा नाकाबिल ज़मानत वारंट, देखें सीईओ साहब के जो वारंट जारी हुए थे वो काबिल ज़मानत थे। वो जैसे ही पहुँचे उन्होंने जो है वो अदालत से जो है वो फ़ौरन जवाब जमा कराया। उन्होंने कहा कि जी इसमें जो मसला है वो सिर्फ अदालत का मसला नहीं है, पूरे कराची में ब्रेकडाउन हुआ है इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज की वजह से, जिसकी वजह से जो है वो बिजली की जो बंदिश है वो अदालतों भी पड़ी। तो उसके बाद फिर हमने देखा कि के इलेक्ट्रिक ने जो है वो ये पूरी समाअत हुई और उसके बाद जो आकर जो है वो के इलेक्ट्रिक के जो हुकाम थे उन्होंने अदालत को कहा कि ये चंद घंटों के अंदर अंदर ये मसला हल हो जाएगा। और शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखा कि चंद घंटों के अंदर अंदर बिजली की बहाली होना शुरू हुई। अभी भी बेशतर ऐसे इलाके जहाँ पर बिजली की बहाली जो है वो शुरू नहीं हो सकी है, क्योंकि उसमें टाइम भी लगता है। ज़रा बड़ा कम ऐसा मौका मिलता है जब ब्रेकडाउन होता है। जब ब्रेकडाउन होता है तो उसके बाद फिर के इलेक्ट्रिक अपना काम भी शुरू कर देता है, यानी कि और ज़्यादा लोड शेडिंग कर देता है, जिसकी वजह से ज़्यादा पैसे बटोरने का जो है वो एक मौका मिल जाता है। और ये ब्रेकडाउन भी आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि जी किस तरीके से ये ब्रेकडाउन किया जाता है, कितना नोट बनाया जाता है। और के इलेक्ट्रिक नोट बनाने की एक बड़ी मशीन है, जिसकी आज अदालत में भी बड़ी सरजनिश हुई है और कस्टमर जितने भी हैं उनको ये जवाब नहीं देते, मगर अदालतों के आगे जो है वो फ़ौरन 1 घंटे के अंदर अंदर पहुंच गए और अदालत ने उनकी बड़ी जो है वो बरहमी का इज़हार किया और कहा कि कराची शहर में जितनी भी लोड शेडिंग हो रही है उसके ख़ात्मे के लिए मौसर इक़दाम करें।